खतरनाक औरत। एक नैतिक कथा। गांव के बाहरी किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां सुलोचना नाम की एक महिला रहती थी। सुलोचना की उम्र लगभग 40 के आसपास थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था। उसकी चौड़ी मांग में भरी गहरी लाल सिंदूर की लकीर, मजबूत कद काठी और आत्मविश्वास से भरी चाल उसे आम महिलाओं से अलग बनाती थी। गांव में उसकी चर्चा अजीब ढंग से होती थी। कोई उसे डायन कहता, कोई मनहूस, और कुछ लोग तो उसे खतरनाक औरत कहकर पुकारते थे। अफवाहों का जाल। गांव के लोग उसके बारे में कई कहानियां गढ़ चुके थे। कुछ कहते कि वह जादू टोना जानती थी, कुछ कहते कि वह लोगों पर बुरी नजर डालती थी। जब भी गांव में कोई दुर्घटना होती, बारिश ना होती या किसी की फसल खराब हो जाती, तो लोग उसे ही दोष देते। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। सुलोचना का अपराध सिर्फ इतना था कि वह अन्याय के खिलाफ खड़ी होती थी। उसने हमेशा गांव के गरीबों, दलितों और पीड़ितों की मदद की थी। उसने गांव के साहूकार रघुनाथ की हकीकत सबके सामने लाने की कोशिश की थी, जिसने ब्याज के नाम पर कई गरीब किसानों की जमीनें हड़प ली थीं। उसने गांव के जमींदार विजय सिंह के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसने कई मजबूर औरतों पर जुल्म किए थे। लेकिन दुनिया हमेशा सच्चाई को आसानी से स्वीकार नहीं करती। गांव के रसूखदार लोगों ने उसके खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। वे नहीं चाहते थे कि कोई उनके अन्याय के खिलाफ खड़ा हो, और इस तरह सुलोचना खतरनाक औरत बन गई। बेटी का अपहरण। एक दिन गांव में अचानक हलचल मच गई। मुखिया राम प्रताप सिंह की इकलौती बेटी गौरी रातों रात गायब हो गई। पूरा गांव परेशान हो गया। मुखिया ने गांव के सभी पुरुषों को इकट्ठा किया और लड़की को खोजने का आदेश दिया, लेकिन घंटों बीत गए और कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर गांव के कुछ बुजुर्गों ने सलाह दी, अगर कोई इस गांव में इस मुश्किल का हल निकाल सकता है तो वो सिर्फ सुलोचना है। मुखिया के माथे पर बल पड़ गए। वह हमेशा सुलोचना से दूर ही रहता था, लेकिन उसकी बेटी के लिए उसे अपनी नफरत भूलनी पड़ी। भारी मन से वह सुलोचना की झोपड़ी की ओर बढ़ा। सुलोचना की समझदारी न अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। जब मुखिया ने अपनी बेटी के बारे में बताया तो उसकी आंखों में करुणा झलक पड़ी। आपको अब उस खतरनाक औरत की जरूरत पड़ गई? सुलोचना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुखिया ने लज्जा से सिर झुका लिया, लेकिन सुलोचना ने कोई गिला शिकवा नहीं किया। उसने ध्यान से पूरी बात सुनी और तुरंत काम पर लग गई। गांव के कुछ गरीब लोग जो सुलोचना की मदद से अपना गुजारा करते थे, उन्होंने उसे बताया कि पिछले कुछ दिनों से गांव में कुछ अजनबी घूमते दिखे थे। उसकी पैनी नजरों ने अंदाजा लगा लिया कि यह काम गांव के बाहर रहने वाले कुछ अपराधियों का हो सकता है। मुझे कुछ आदमियों की जरूरत है। क्या आप मुझे अपने लोगों की मदद देंगे? मुखिया ने बिना समय गंवाए गांव के कुछ नौजवानों को सुलोचना के साथ भेज दिया। अपराधियों का अड्डा सुलोचना और गांव के कुछ युवक जंगल की ओर बढ़े। काफी खोजबीन के बाद एक पुराने खंडहर के पास उन्हें कुछ संदिग्ध हलचल दिखी। जब उन्होंने छिपकर देखा तो वहां 4 गुंडे बैठे थे और उनकी बेटी गौरी रस्सियों से बंधी रो रही थी। सुलोचना ने धीरे से योजना बनाई। गांव के युवकों को उसने इशारे से अपनी जगह बनाए रखने को कहा और खुद बहादुरी से आगे बढ़ी। अरे पानी पिलाओ रे, बड़ी प्यास लगी है, उसने जोर से आवाज दी। गुंडे चौंक गए। एक ने आगे बढ़कर पूछा, कौन है बे? सुलोचना ने छत से पास रखी लकड़ी उठाई और जोर से उसके सिर पर दे मारी। बाकी युवकों ने भी बिना देरी किए धावा बोल दिया। कुछ ही मिनटों में चारों अपराधी जमीन पर गिरे तड़प रहे थे। गौरी को मुक्त कर दिया गया। गौरी को देखकर मुखिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सुलोचना के आगे हाथ जोड़ दिए। आज मेरी बेटी तुम्हारी वजह से बची है। हमने तुम्हें हमेशा गलत समझा, लेकिन असली हिम्मत तो तुम्हारी है। गांव के लोगों ने भी महसूस किया कि उन्होंने सुलोचना को गलत समझा था। उन्होंने उससे माफी मांगी और कसम खाई कि अब वे किसी भी औरत को कमजोर या डरपोक नहीं समझेंगे। सच्चाई और हिम्मत की राह पर चलने वाले अक्सर समाज में गलत समझे जाते हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।